ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वेडनेसडे मैसेज वीक 19 को यहां पे पेनांग में। 200 मीटर दूर हूं मैं स्पाइस अरीना से, ऑलिव ट्री होटल में। सबसे कूल टी शर्ट पहन रखी है रिमेंबर योर क्लिक के नाम की, क्योंकि ये वीकॉन है बेबी। वीकॉन है, वीकॉन है, वीकॉन आ गया है। और एग्जैक्टली 4 दिन में हम लोग इनवाइट करेंगे हजारों वॉरियर्स जापा और दातोश्री विजय के, और वो डोर खुलेगा, म्यूजिक चलेगा, बूम बूम, और पैशन देखोगे आप उनका, उनके चेहरे देखोगे, उनकी आंखें लाइट अप हो जाएंगी जब वो वी पार्टनर्स को स्टेज पे देखेंगे और फाइनली देखेंगे जापा और दातोश्री विजय को लाइव वीकॉन में। वो एकदम मैजिकल होगा, मैजिकल होगा एकदम। मैं यहां पे कोरियन सर्विस के साथ हूं, अलायंस के साथ हूं, और देखो वो फोन कर रहे हैं मुझे कि उनको वीकॉन पासेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे हूँ कोर के साथ, मैं हूँ यहाँ अलायंस के साथ, मैं यहाँ पे हूँ एचओडीज के साथ, इन सर्विस के जो होते हैं, और हम लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए आप सब लोग का। और यहाँ बैठ के और सोच रहा था मैं, पिछले 39 वीकॉन, 39 वीकॉन्स हमने किए हैं यहाँ पे। हजारों जिंदगियां हमने बदली हैं, लेकिन ये वीकॉन, जैसे कि मैंने बोला था, ये बहुत स्पेशल है। और कल मैंने एक टी शर्ट पहनी थी कि मेरा फर्स्ट वीकॉन। इसका मतलब क्या है, जैसे दातुश्री विजय सर ने मुझे बताया था कि ये वीकॉन पहला वीकॉन है अगले 25 साल का। तो वो लोग जो आ रहे हैं, एकदम अविश्वसनीय, जादू भरा पहला एक्सपीरियंस होगा। जो लोग नहीं डिसाइड किए अभी तक आने के लिए, तो बहुत सिंपल है, घर आ जाओ वापस यार। और जो लोग पूरी दुनिया में बाकी लोग और किसी ना किसी कारण से नहीं आ पाएंगे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे एकदम ग्लूड रहिएगा, वी के इंस्टाग्राम पे रहिएगा, क्योंकि हमने एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है जहां पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे थोड़ा बहुत जादू, वो सोशल मीडिया पे, ठीक है। और ये वीक 19 में मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था व्हाट्सएप पे, और फॉलोअप कर रहा था सबके टीएटी पे। मैंने बहुत नहीं रिस्पॉन्ड किया अगर आपके टीएटी पे, तो 4 दिन और दीजिए, जब मैं यहां पे हूं फिर मैं करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, कैचअप करूंगा। और मैंने महसूस की एक चीज, बहुत सारे लोग, जब हम लोग शुरू करते हैं ना अपनी यात्रा क्यूनेट के साथ या वी के साथ, तो हमें नहीं पता होता है कि क्या हम होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से नए हैं, या पहली बार हैं, ट्राई कर रहे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को, या फिर आप इस यात्रा पर रहे हैं 5-10 साल से या 25 साल से भी क्यों ना हो। तो कोई तरीका नहीं है आपको पता होने का कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या उम्मीद कर सकते हो। और जीवन की किसी भी यात्रा में जो वर्थ इट होगी, तो वहां पे हमेशा अप्स और डाउन्स होंगे। और इसीलिए इसको बोलते हैं लाइफ, यानी जिंदगी। जब आप ऊपर होते हो अब, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए बहुत ज्यादा, और समझना चाहिए कि क्या लगा है वहां तक पहुंचने में। और जब जो वो पल है जहां पे आप नीचे आ जाते हो, डाउन होते हो, तो आप दातुश्री बोलते हैं ना, जैसे गेट अप अगेन। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि डाउन्स ज्यादा होने चाहिए अप से, क्योंकि आज मैं जो हूं यहां पे आपका अपलाइन, आपका चीफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं महान जापा और दातुश्री विजय को। तो मेरी जो शक्ति है, मेरी सबसे जबरदस्त लर्निंग जो रही है, मेरे सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत विजडम भी जो लाइफ ने मुझे दिया है, वो हमेशा होते हैं जब मैं डाउन होता हूं। तो गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, उन्हें पता है कि सेलिब्रेट कैसे करना है जब वो ऊपर होते हैं गेम में, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। और पहला मैटर ऑफ फैक्ट जो है, आप लोग को जो समझना है, आप सब लोग को, अगर आप सारे वी पार्टनर्स को देखो, अरुण, अडली, सती, डेविड, कलाय, हमारी सबसे नई वी पार्टनर जो है, अगर आप इन लोग को देखोगे ना आज, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेस को। लेकिन अगर आप पूछोगे उनसे उनकी यात्रा के बारे में, तो वो बताएंगे आपको कि कितनी बार वो ऐसे पल थे कि वो नीचे थे। और फर्क ये है एक नॉर्मल इंसान में और एक महान योद्धा में, वो ये नहीं है कि उसकी उसकी काबिलियत है कि वो ऊपर उठ पा रहा है कि नहीं वापस से। वो काबिलियत की वो मैं समझ सके कि ये उसकी यात्रा का पार्ट है, तो वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वो दुनिया का अंत नहीं है उसके लिए। और मैं हमेशा याद रखता हूं दातुश्री विजय के शब्द कि अगर एक दिन आप सब कुछ खो दो पद्मन, और मैं बैठा था अपने मेंटर के साथ में, वो तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने बोला अगर कोई दिन ऐसा आ गया पद्मन कि तुमने सब कुछ खो दिया, तो शुक्रगुजार रहना। मैंने बोला है ये कैसे लॉजिकल है अनया? तो उन्होंने बोला हाँ, तब भी तुम शुक्रगुजार रहना, क्योंकि वो पल होगा
तुम दोबारा से पैदा हुए हो, तुम्हें दोबारा से रीस्टार्ट करना है एक यात्रा, लेकिन इस बार तुम्हें पता है कि क्या नहीं करना है, तुम्हें पता है कि क्या करना है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली कैसे रिलेशनशिप को दोबारा बेहतर मैनेज करना है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली कैसे इंस्पायर करना है डाउनलाइंस को, तुम्हें पता है कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एडिफाई करना है, नहीं एडिफाई करना है। हर गलती तुमने जो पास्ट में की है वो तुम्हारा एक महान लेसन बन जाएगा इस ब्रांड न्यू यात्रा में। और मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोग को ये, क्योंकि पिछले 25 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर जैसी कुछ गड़बड़ होती है वो काबिलियत खो देते हैं दोबारा से रीस्टार्ट करने की। अब रीस्टार्ट किसी भी पल पे आपकी यात्रा की एक जरूरत है, नेसेसिटी है। अगर आप मुझसे पूछो 25 साल में कि कितने बार पद्मन सेनाती राजा ने, आपके चीफ ने रीस्टार्ट करना पड़ा था, तो 100 बार से ज्यादा रिलेशनशिप्स रीस्टार्ट करनी पड़ती है नए ट्रेसपास के साथ। आपके टीएटी दोबारा से रीस्टार्ट करने पड़ते हैं क्योंकि अब आपका माहौल बदल गया, आपका नई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज करनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन हो गई है या ब्रांड न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गई है, नए लीडर्स आ गए हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा हर लीडर को अलग तरीके से। कोई दो लीडर सेम नहीं होते हैं, कोई आते हैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड, कुछ अनकॉम्प्लिकेटेड है, कुछ के पास छोटी ईगो, किसी के पास बड़ी ईगो। लेकिन ये पार्ट है यात्रा का। आपका सिर्फ एक निर्णय जो आपको लेना है आज, वो ये है कि क्या वो जो डेस्टिनेशन है वो जरूरी है कि नहीं। और कारण क्या है, लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, क्यों लोग क्विट कर देते हैं या वो क्यों गिव अप कर देते हैं, वो इसलिए नहीं कि यात्रा मुश्किल होती है, वो क्योंकि लाइफ खुद में ना बहुत टफ है। नेटवर्क मार्केटिंग जीवन से टफ थोड़ी ना है। जागिए और कॉफी स्मेल करिए। अगर आप अपने एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे नहीं है क्यूनेट की, तो फिर आप एक ट्रेडिशनल जॉब में होगे और मेरे ओपिनियन में वो सबसे मुश्किल जीवन है जीने का। सुबह उठिए, काम पे जाइए, घर आइए, काम पे जाइए, काम पे जाइए, घर आइए। 40 साल एक ऐसी जगह जहां आपको नहीं जाना है और मिल लो ऐसे लोगों से जिनसे नहीं मिलना है और जवाब देना है उससे जिससे आप नफरत करते हो। क्या ये मुश्किल नहीं है? तो मैं लोगों को हमेशा यही बोलता हूं कि चीफ, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो यात्रा आसान नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो आप? अरे गरीब होना आसान नहीं है भाई। लाइफ बिना ड्रीम के जीना आसान नहीं है। अगर काम पे जाना, घर पे आना, 40 साल और फिर भी गरीब रहना, यह आसान नहीं है भाई। लेकिन ये यात्रा, अगर आपकी डेस्टिनेशन वो है जो आप वाकई वाकई चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप लड़ने को तैयार हो, अगर आपके सपने बड़े हैं, तो फिर आप कभी नहीं रुकोगे, आप कभी नहीं स्लो डाउन करोगे। मैं वादा करता हूं आपको। और हर बार जब आप ऊपर जाओगे तो आप एंजॉय करोगे, और आप जब नीचे आओगे तो आप खूबसूरती याद रखोगे नीचे आने की, कि सिर्फ उसके बाद ऊपर ही जा सकते हो। और ये आपका डिफाइनिंग मोमेंट होगा, आपका डिफाइनिंग मोमेंट जो आपको और शक्तिशाली बनाएगा और आप इवॉल्व हो जाओगे, एक महान नेटवर्कर में, एक ग्रेटर लीडर में बन जाओगे, एक बेहतर इंसान में हो जाओगे। बेहतर जब आप चैलेंज फेस करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को ये कि ये जो यात्रा आसान होती अगर, तो मैं शायद यहां पे होता ही ना। लेकिन जो चैलेंजेस आए, डिफिकल्ट टाइम्स जो आए, मैं बेहतर वर्जन बन गया पद्मन का हर बार। ठीक है, मैं और टफर हो गया, मैं बेहतर नेटवर्कर बन गया, बेहतर लीडर बन गया, बेहतर स्टूडेंट बन गया दातो श्री विजय का। तो अगर आप देख रहे हो मुझे इस वेडनेसडे मैसेज पे कुछ दिन पहले वीकॉन के, और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जिनके दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं कि आपने सही निर्णय लिया है या नहीं। आप में से कोई भी किसी भी तरीके के चैलेंज से गुजर रहे हो, अगर आप में से कोई भी, आपके डाउनलाइंस या आपके टीएटी नहीं अचीव हो रहे हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी नेम लिस्ट से, आप मीटिंग सेटअप कर रहे हो और सब कैंसिल कर दे रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं जो आप चाह रहे हो, आपने 30 रिजेक्शन फेस कर ली, 40 रिजेक्शन फेस कर ली, 50 रिजेक्शन फेस कर ली, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया और किसी भी कारण से वो स्लो डाउन हो गई या खत्म हो गई, आपके टॉप लीडर ने डिसाइड कर लिया कि वो स्विच ऑफ हो गया, आप दूसरी कंट्री बिल्ड कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे समझने के लिए कि कैसे कल्चर है उसका, कैसे बिल्ड करें उस कंट्री को, आपकी पुरानी होम कंट्री उस तरीके से नहीं ग्रो कर रही जिस तरीके से नहीं हो रही। कोई भी चैलेंज जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो, मैं बताता हूं आपको एक चीज, इसका मतलब आपका नाम अरन जॉर्ज है, इसका मतलब आपका नाम सती सेनाती राजा है, अडली हसन है, डेविड शर्मा है,
कलायारसी है, पद्मन सेनाती राजा है, कुना सेनाती राजा है, डोना इमसन, टीजे किंतनार, शरफून, कविता, सचिन, देव वधवानी, मोहन्ना, फरीद तलुंटिनो, महेंद्र कुमार, पद्मा, ठीक है, और कौन है, और कोई भी वी पार्टनर्स, क्योंकि उन देवेंद्र सिंह जोल, क्योंकि अगर आप बैठे और पूछो उनसे उनकी कहानी, वो आपको 100 बार कम से कम बताएंगे कि कब वो गिरे, एग्जैक्टली जो वो महसूस करते थे, जो आप अभी महसूस कर रहे हो। तो मेरा एडवाइस, सलाह आपको सिर्फ यही है कि वापस उठो, याद रखो अपना गोल, अपनी डेस्टिनेशन को याद करो, अपने ड्रीम को याद करो, ठीक है। याद करो कि आपका पोटेंशियल हमेशा से और हमेशा रहेगा लिमिटलेस, कि आपके अंदर एक ताकतवर इंडिविजुअल है, एक इंसान है, आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग योद्धा है, आपके अंदर एक अविश्वसनीय ड्रीमर है, आपके अंदर वो है जो चाहिए इस यात्रा को पूरा करने के लिए। आप पैदा हुए थे इसके लिए, कोई फ्लॉ, कोई मिस्टेक नहीं था मास्टर प्लान में, कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने शेयर करिया हर चीज आपको, वीकॉन स्टेज पे, वेडनेसडे मैसेज, इंस्टा लाइव, बहुत सारे वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते हो। अब सिर्फ आपके ऊपर है, ये आपका जीवन है, ये आपके सपने हैं, ये सुनना बंद कर दीजिए दुनिया को, और मैं वादा करता हूं एक दिन पूरी दुनिया आपको सुनेगी। और सबसे बेहतर प्लेस अभी जहां आपको होना चाहिए, जहां पे आप अभी हो, आपको यहीं होना था। सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो निर्णय लेना है कि आप कभी क्विट नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी गिव अप नहीं करोगे, चाहे कितना भी दर्द हो, क्योंकि आपके पास एक सपना है जो आपने चूज किया था, आपने ढूंढा था। कभी गिव अप मत करिए उस ड्रीम पे, उठिए वापस से, जैसे दातुश्री हमेशा बोलते हैं, गेट अप अगेन, गेट अप अगेन, और वो काम करिए, कीमत चुकाइए, कंसिस्टेंट रहिए, कभी स्विच ऑफ मत होइए। और मैं वादा करता हूं आपको, एक दिन आप यहां पे आओगे और हमारे स्टेज पे आओगे और अपनी कहानी सुनाओगे 15 से 20, 10,000 लोगों को, जो इंस्पायर हो जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हो? ये आपकी यात्रा है, आपका जीवन है, आपका निर्णय है, कोई आपको नहीं रोक सकता, सिर्फ और सिर्फ आप खुद। याद रखिएगा ये चीज, कुछ भी और कोई नहीं आपको रोक सकता, और हम आपके साथ हैं हर कदम पे। और अगर आपकी डेस्टिनेशन जरूरी है आपके लिए, तो आगे बढ़ते रहिए। जैसे सती बोलते हैं ना, एक बार, एक दिन और, बस एक दिन और, बस एक दिन और मैं वादा करता हूं मैजिक होगा। आई लव यू गाइस, वीकॉन पे मिलते हैं।